हेलो गाइज, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर हरप्रसाद फ्रॉम ग्लोबल हेल्थ स्पाइनल लेजर सेंटर और आज आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बताने वाला हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज फॉर एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप जॉइंट, दो आर सफरिंग फ्रॉम एवास्कुलर नेक्रोसिस और हिप आर्थराइटिस, हिप पेन। और जैसे आप लोग जानते ही हैं, लॉकडाउन चल रहा है और ये स्टेज 2 चल रहा है लॉकडाउन का 2.0। तो आप सभी घर पे ही है और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको फॉलो कीजिए और इसको करने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत सिंपल सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज है, स्पेशली फॉर एवियन पेशेंट। तो एवियन में क्या होता है वो तो मैं पहले वीडियोज़ में बता रखा हूँ और डिटेल्स में नहीं जाऊंगा मैं इतना, लेकिन क्या डिफॉर्मिटीज होता है वो मैं बताना चाहूँगा। एवियन की वजह से होता क्या है, जैसे आपका पेन होता है आपके हिप पे, तो ड्यू टू पेन और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस मसल्स स्पैज़म हो जाते हैं। तो उस पेन को अवॉइड करने के लिए हमारे जो बॉडी है वो टिल्ट करते हैं, पेल्विक टिल्ट हो जाते हैं लिटरली। और समटाइम क्या होता है, टिल्टिंग की वजह से हमारे जो लोअर लिम्ब है, एक लेग रोटेट करता है, इंटर रोटेट कर जाते हैं और जो लिम्ब का लेंथ होता है उसमें भी वेरिएशन दिखता है। साथ साथ एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है जिसमें हमारे जो हिप फ्लेक्सस मसल्स है, इलियोसोरस वगैरह, वो बहुत टाइट हो जाते हैं बिल्कुल ही। और हमारे ग्लूटियस मसल्स है जो एक्सटेंसर्स है हिप के, वो बहुत लूज हो जाते हैं। हमारे जो एडक्टर मसल्स है वो बहुत टाइट हो जाते हैं और हमारे हैमस्ट्रिंग वगैरह है वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। हमारे क्वाड्रिसेप मसल टाइट हो जाते हैं। हमारे जो इरेक्टर स्पाइनी मसल्स हैं वो बहुत ही टाइट हो जाते हैं, तो बेंड करते हैं पूरा इस तरह बेंड हो जाते हैं बिल्कुल ही। और जिसकी वजह से क्या होता है, एक डिफॉर्मिटी बन जाते हैं और आपको चलने में दिक्कत होता है और आपका बिल्कुल टिल्ट हो जाते हैं ऐसे करके पेल्विस। तो यह ड्यूटी होता किस लिए है, बिकॉज ऑफ पेन की वजह से होता है, मसल इम्बैलेंस की वजह से होता है, हमारा जो स्ट्रक्चरल फॉल्ट होता है उसकी वजह से होता है। क्योंकि जैसे आपका पेल्विक टिल्ट होगा, हमारे जो फीमर है वो इंटर रोटेट करेगा और साथ साथ सभी जॉइंट जो है आपका, चाहे नी हो, चाहे एंकल हो, चाहे हमारे स्पाइन हो, सब डिफॉर्म कर जाते हैं। और इसमें एवास्कुलर नेक्रोसिस में आपका पेन इस एरिया में सबसे ज़्यादा होता है, ग्रोइन एरिया में होता है और समटाइम्स नी में भी होता है, और ये बिकॉज ऑफ डिफॉर्मिटी होता है। तो ये एक्सरसाइज से आपका एवियन तो ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन आप डिफॉर्मिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, आप पेन को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं। लेकिन एवियन को ठीक करने के लिए वी नीड ए स्पेशल ट्रीटमेंट जो हम लोग कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और वी हैव ट्रीटेड इन नंबर ऑफ केसेस विद रिवर्सकुलर थेरेपी। और रिवर्सकुलर थेरेपी एज ए रीजनरेटिव मेडिसिन काम आते हैं। इसमें हम लोग का यूजुअली हाई पल्स एंडियाक लेजर हो गया, माइक्रो सर्कुलेशन रिपेयरिंग सिस्टम हो गया, क्वांटम रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं जो FDA अप्रूव्ड टेक्नोलॉजी है और कैपेबल ऑफ रिपेयर regenerate of any kind of tissues, either it is bone tissues, either it is cartilage, either it is nerve tissues. और बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और इसमें देखा जाते हैं जैसे हम लेजर वगैरह करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जैसे आपका मसल्स स्पेजमोडिक पोजीशन ख़त्म हो जाते हैं उसके, और ऑटोमेटिकली वो सिमेट्रिकल हो जाते हैं। तो मेन मुद्दे पे आते हैं, जो एक्सरसाइज है, सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको कीजिएगा। जैसे हम लोग पहले हमारे जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है, हमारे जो ग्लूट्स है, पायरिफॉर्मिज मसल्स है, उनका स्ट्रेचिंग है। वैसे बेड साइड पे बैठ के कर सकते हैं, इधर आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। इस तरह आप पैर को लॉक करना है आपको और हल्का सा आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे तो आपको पूरा स्ट्रेच फील होगा आपको हैमस्ट्रिंग, ग्लूटियस मसल्स में एज वेल एज आपका पायरिफॉर्मिज मसल्स में। इसको दोनों पैर में आप कर सकते हैं और होल्ड फॉर 10 to 15 सेकंड तक आपको होल्ड करना है और 5 रिपीटेशन आप कीजिएगा। और साथ साथ क्या है, आप इसमें रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इस तरह धीरे धीरे रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कर सकते हैं, 5-10 रिपीटेशन आप कीजिएगा। और साथ में आप इसको नीचे इस पोजीशन में आप ले जाएंगे तो आपका
बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा आपका पाइरिफॉर्मिक एंड ग्लूटेस मसल्स में इस तरह, और होल्ड फॉर फ्यू सेकंड। इसमें आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका स्ट्रेच आउट हो जाएंगे। अब सेम कंडीशन में आपको हमारे जो पूरा इस एरिया के मसल्स है, हमारे कोलेटस लंबोरम वगैरह है, उसको कैसे स्ट्रेच करेंगे। इस तरह आपको लॉक करना है, और जैसे आपको इस हैंड को यहाँ लॉक किया आपने, तो अपोजिट साइड को आप मुड़ जाएंगे धीरे धीरे। तो आपका जो हमारे स्पाइनल मसल्स है, आपका कोलेटस लंबोरम हो गया, कुछ एरिया आपका टेंसर फैसिलेटर वगैरह भी स्ट्रेच हो जाएंगे। इस तरह आपको लॉक करना है, फिर बेंड कीजिए। बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा आपका ग्लूटेस मसल्स पे, साथ साथ इस वाला मसल्स पे, टेंसर फैसिलेटर वगैरह। तो ये तो आपका ये मसल्स का हो गया आपका हैमस्ट्रिंग के और ग्लूटेस मसल्स के। हमारे जो हिप फ्लेक्सस मसल्स है सबसे ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में क्या होता है, आपका टिल्ट ऐसे टिल्ट हो जाते हैं, तो इसलिए होता है बिकॉज ऑफ ये वाला मसल टाइट हो जाते हैं, ये लूज हो जाते हैं। तो इस मसल्स को स्ट्रेचिंग करने के लिए आप बेड साइड पे और इस तरह सिंपल है बहुत, धीरे धीरे आप इनको स्ट्रेच कीजिए। पूरा स्ट्रेच फील होगा आपका इस एरिया में, ऐसे। ऐसे भी कर सकते हैं आप, पूरा स्ट्रेच फील होगा। और इलियस वॉश के लिए आप लेट कर भी कर सकते हैं। आप लेट जाएंगे बेड साइड पे, लेटने के बाद आप पैर को धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे, तो पूरा स्ट्रेच फील होगा। होल्ड फॉर अ फ्यू सेकंड, बेहतरीन स्ट्रेच फील होगा। और 5-5-10-10 रिपीटेशन आप कर सकते हैं। अब इसी कंडीशन में सुपाइन पोजीशन में आपका कुछ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसे लेट के ऑन एंड ऑफ कीजिए इसको, 5-5-10-10 रिपीटेशन। फिर आप स्ट्रेच उस साइड को भी दे सकते हैं, और इधर भी आप स्ट्रेच दे सकते हैं फॉर अ फ्यू सेकंड। दोनों साइड कीजिएगा आप। इससे आपका जॉइंट के रेंज ऑफ मोशन है वो खुलेगा, साथ साथ आपका स्ट्रेचिंग भी होंगे। बहुत सिंपल है। इसी कंडीशन में आप इसको थोड़ा सा और लॉक करेंगे, ऐसे करके नीचे इस पोजीशन में लाएंगे और स्ट्रेच कीजिएगा। पूरा स्ट्रेच फील होगा आपके इस वाला मसल्स पे। लेफ्ट साइड में थोड़ा सा बाहर करना है इसको, नीचे इसमें लाइए और स्ट्रेच कीजिए। बेहतरीन आपका स्ट्रेच फील होगा इस हैमस्ट्रिंग से लेके आपका पाइरिफॉर्मिस से लेके आपका ग्लूटेस मसल्स तक। तो ये पेन को भी कम करेगा, साथ साथ रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ाएगा, डिफॉर्मिटी को कंट्रोल करेंगे। इसी कंडीशन में आप इसको लॉक करके, स्पेशली ग्लूटियस एंड पाइरिफॉर्मिस के लिए ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेचिंग है। इस तरह लॉक करके नीचे इस पोजीशन में इसको थोड़ा देर के लिए इसको पुल कीजिए। होल्ड फॉर अ फ्यू सेकंड, रिलैक्स। फिर दूसरा पैर सेम पोजीशन में, होल्ड फॉर फ्यू सेकंड, रिलैक्स। अब जो है आपका हमारा जो पेल्विक के मसल्स है सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं, जो इनर मसल्स है, उसके लिए बहुत सिंपल। इस कंडीशन में आपको ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, इस वाला मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। सिंपल अप एंड डाउन 10-10 रिपीटेशन कीजिएगा। इससे पेल्विक के जो इनर मसल्स है एक्टिवेट होंगे। साथ साथ इसी कंडीशन में आप पेल्विक ब्रीजिंग भी कर सकते हैं। आप इस तरह होल्ड फॉर फ्यू सेकंड, रिलैक्स, होल्ड फॉर फ्यू सेकंड,
रिलैक्स। इसको 10-10 रिपीटेशन कीजिएगा। आप हिप फ्लेक्सर मसल्स को अगर एक्टिवेट करना है, स्ट्रेंथन करना है, तो आप स्ट्रेट लेग राइजिंग कर सकते हैं। इसमें आप काफ वेट बाजार में मिल जाते हैं, उसको यहाँ टाई कर लीजिएगा। वजन को 2 kg तक आते हैं, 3 kg तक आते हैं, उसको आप कर सकते हैं इस तरह। इसको करने का काफ़ी सारा तरीका है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, pelvic को टिल्ट करके होल्ड कीजिए, रिलैक्स। फिर दूसरा होल्ड कीजिए, रिलैक्स। इसमें आपका कॉर्डिसम मसल्स वगैरह भी स्ट्रेंथन हो जाएंगे। साथ साथ हमारे जो एडक्टर मसल्स है, सबसे इम्पोर्टेंट मसल्स है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इस तरह कोई क्वेश्चन आप ले लीजिएगा और इसको दोनों साइड से प्रेस कीजिए, होल्ड फॉर फ्यू सेकंड। दिस इज आइसोमेट्रिक स्टैटिक कंट्रक्शन है, और रिलैक्स। 10-10 रिपीटेशन कीजिएगा। आइसोमेट्रिक स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन से आपका कॉन्ट्रैक्चर भी खुलेगा और मसल भी लेंथन होंगे। रिलैक्स। 5 to 10 रिपीटेशन कर सकते हैं। हमारे एडक्टर मसल्स है, उसका स्ट्रेंथनिंग जो कर सकते हैं। इस तरह रबर बैंड आते हैं मार्केट में, उसको आप इस तरह यूज कर सकते हैं। करके आप उसको धीरे धीरे, ये जो हमारे हिप एब्डक्टर मसल्स है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए है। बैंड एक्सरसाइज काफ़ी सारा है, रबर बैंड से कर सकते हैं। मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा उसमें, ये यूजुअली स्ट्रेंथनिंग के लिए होता है, उसमें दिखाऊंगा। सिंपल 10-10 रिपीटेशन आप कर सकते हैं। तो हमारा जो टेंसर फैसिलिटा है, इसको स्ट्रेचिंग करने के लिए आप थोड़ा पैर को थोड़ा ब्रॉड करना है। फिर आप धीरे धीरे इसको इस तरह नीचे ले आइए। दूसरा पैर से आप इसको थोड़ा सा प्रेशर दीजिएगा, तो आपका टेंसर फैसिलिटा हो गया। सर्टस कॉर्डस लंबरम जो है वो भी आपका स्ट्रेच आउट हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, बहुत ही अच्छा स्ट्रेच फील हो रहा है आपका टेंसर फैसिलिटा एंड कॉर्डस लंबरम पे। 10-10 रिपीटेशन आप कीजिएगा इसको। अब इसी कंडीशन में साइड लाइन पे आप इस तरह आपको हिप को, ये हिप एब्डक्टर के लिए है, जेंटली कर सकते हैं, दोनों साइड पे कर सकते हैं रख के। स्ट्रेंथन भी होंगे और आपका रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ेगा। इसी कंडीशन में आप स्ट्रेंथन के लिए काफ वेट यूज कर सकते हैं इस तरह, और थेरा बैंड से भी कर सकते हैं। ये स्ट्रेंथन भी होंगे, स्ट्रेचिंग भी होगा। अब इसी कंडीशन में आप हिप एडक्टर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा सा आगे करके पैर को, हिप एडक्टर के लिए है। इनर जो ग्राउंड मसल्स है हमारे, एडक्टर मैग्नस, एडक्टर लॉन्गस, उसके लिए। So these are the exercise in supine position। अब प्रोन पोजिशन में काफ़ी सारे एक्सरसाइज है। उल्टा लेट के आप ग्लूट को एक्टिवेट कर सकते हैं। हमारे जो ग्लूटेस मसल्स है, हिप एक्सटेंसर्स, इस तरह 5-10 रिपीटेशन आप कर सकते हैं। काफ वेट का भी आप यूज कर सकते हैं। अब इसी कंडीशन में आप
इसको हम लोग कोरीपॉड पोजीशन कहा जाता है इसको। इस पोजीशन में आप किक बैक एक्सरसाइज कहते हैं इसको, ग्लूट्स को एक्टिवेट करने के लिए। और जो ग्लूटियस मसल्स है उसको एक्टिवेट करने के लिए। इसमें आप काफ वेट का भी यूज कर सकते हैं। 5-10 रिपीटेशन आप कर सकते हैं इसमें। बहुत ही सिंपल है। अब इसी कंडीशन में आप हमारे पायरिफॉर्मीज मसल्स जो है उसको भी आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। बहुत आराम से ऐसे लॉक करना है इसको, फिर धीरे 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 अब इसको पैर को पीछे ले जाएंगे तो आपका हैमस्ट्रिंग हो गया, पायरिफॉर्मीज एंड ग्लूट मसल्स आपको स्ट्रेच हो जाएंगे। होल्ड फॉर 2 सेकंड इस तरह। पूरा आपका यहाँ जो मसल्स है ये मसल से पूरा आपका स्ट्रेच आउट हो जाते हैं। अब हमारे जो इलियस मसल्स है, हिप फ्लेक्सर मसल्स है, उसको स्ट्रेच करने के लिए इस कंडीशन में आप कर सकते हैं इस तरह बहुत आराम से आप ऑन एंड ऑफ। और इस कंडीशन में आप थोड़ा हाथ को अपोजिट साइड में बैंड भी कर सकते हैं, जिससे आपका क्वाड्रस लंबर मसल्स है वो स्ट्रेच हो जाएंगे, पूरा साइड मसल्स इस तरह पूरा मसल्स आपको स्ट्रेच हो जाएंगे। तो गाइज these are the simple exercise for avian रिवर्स को नेक्रोसिस। और ये होम प्रोग्राम से आप घर पे आराम से कर सकते हैं इसको। और जिसको पेन है वो आइसिंग करे, आइसिंग करने के बाद स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं। आप गर्म पानी की यूज ना करें, तो गर्म पानी जो है आपको इन्फ्लेमेशन को काफ़ी ख़त्म नहीं होने देंगे। और ये एक्सरसाइज से आपको एवियन तो ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन आपका डिफॉर्मिटी से आप बचेंगे, मसल कमज़ोर होने से बचेंगे। और जो डिफॉर्मिटी होता है वही ज़्यादा तकलीफ देते हैं। और एवियन को ठीक करने के लिए वी हैव एडवांस टेक्नोलॉजीज, जो मैंने पहले ही बताया, और परमानेंट रहता है। और स्ट्रेंथनिंग के लिए आप जिम भी जा सकते हैं, जिसको पेन काम है बिल्कुल ही, वो जिम ज्वाइन करें। जिम एक्टिविटी काफ़ी सारा है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। और जो फ़ोन नंबर है उसमें आप रिपोर्ट वगैरह भेज सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन भी है आप फ़ोन कर सकते हैं। तो लॉकडाउन चल रहा है तो घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।